तो मैं राजपूत मान सिंह आज आपको इजी सिंपल तरीके से इनकम टैक्स ई फाइल करने के लिए सिखाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल लाइक बटन को दबाइए जिससे मेरे नए वीडियो आते ही आपको मिल जाए नोटिफिकेशन में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना बिता के। सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है। मोबाइल से मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखना है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू टू होम पेज। आपने रजिस्टर ना किया हो तो रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से। न्यू पहली बार कर रहे हो तो आपको लॉगिन में जाना है, रजिस्टर किया हुआ है तो। चलो मैं आपको लॉगिन कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। लॉगिन में आपको यूज़र आईडी आपका पैन कार्ड नंबर रहेगा। पासवर्ड में आपका पासवर्ड जो बनाया हुआ रहेगा और कैप्चा डालना है और लॉगिन करना है। बस इतना काम करना है, आप लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है। अब आप देख सकते हो इसमें सीधा ऑप्शन यहाँ से भी है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ से आपको ना जाना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले आपको बढ़िया से एक बात बता देता हूँ। आपको पहले तो अपने अकाउंट में जाके 26 फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, 26AS फॉर्म को। इसमें आपको पता चलेगा आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ और कितना जमा हुआ है। ये नहीं भी करते हो तो आप अपने फॉर्म 16 के अंदर में जाके आप देख सकते हो सारा चीज़। अभी हम इनकम टैक्स रिटर्न में आ गए हैं। आपको सबसे पहले ईयर चेक करना है जो आपका 20 एंड 21 रहेगा। ITR फाइल में आपका ITR 1 रहेगा। फाइल में ओरिजिनल हम कर रहे हैं इसलिए ओरिजिनल एंड रिसीव्ड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। इसमें हमें ऑनलाइन करना है, प्रिपेयरिंग एंड सबमिट ऑनलाइन। अपलोड करना है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, और जो ऑफलाइन करते हैं हम ऐसे तो हम ऑनलाइन करेंगे। अभी इसमें आपको TDS एंड डिटेल है स्मॉल 26AS आपको सारी जानकारी दी जा रही है। आपका जो बैंक अकाउंट नंबर ऐड है सब कुछ, तो आप इसमें क्लिक कर लीजिए। आपको वो सब भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू कर दीजिए, आई एग्री कीजिए। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप खुद पढ़ सकते हो, कि मैं सारा पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत सारी है जो ऑनलाइन हम कैसे पढ़ते हैं, क्या है, क्या कैसे मिलेगा, सब कुछ है इसमें। चलो हम पार्ट ए में जाते हैं। इसमें हमारा नाम वाम रहेगा। आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें कुछ चेंजेस किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो आप इसको पहले समझ लीजिएगा। पहले ये सब चीज़ नहीं आती थी। चलो आप क्या एम्प्लॉयज़ हो, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से हो तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डाल सकता हूँ। आप स्टेट गवर्नमेंट के हो तो आप स्टेट गवर्नमेंट डालिए। पब्लिक सेक्टर में हो, पेंशनर हो, अदर और नॉट एप्लीकेबल इन फैमिली, आप जिसमें भी हो आप वहाँ से कर सकते हो। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डाल रहा हूँ। ये सेक्शन 139 के आप जो पहले एडवांस में ड्यू डेट से पहले आप जमा कर रहे हो, इसलिए आपको ये 139 रहेगा। और आप बाद में कर रहे हो तो 139(1) है, फिर 139(4) है, 139(5) और 192B। तो ये क्या है, आपको जब डिले हो जाता है और वहाँ से नोटिस आता है तब आता है लास्ट वाला, ये इसके बाद का है। तो हम रिवाइज नहीं कर रहे, हम वही है। और अभी एक कुछ नया दिया है इसमें से, आर यू फाइलिंग रिटर्न योर इनकम टैक्स अंडर 7th प्रीवियस सेक्शन 139। इसमें ये कहना चाहता है कि आप का इनकम टैक्स में कोई अकाउंट नहीं है, मतलब आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप
आपका जो अकाउंट में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मतलब क्रेडिट नहीं हुआ आपका इनकम टैक्स, उसमें नहीं आते अंडर में 139 के अंदर में, तो आपकी इनकम 139 अंडर में नहीं आ रहा है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। आपके अकाउंट में जैसे 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट आया है, या आपने 1 करोड़ से ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा का मतलब ट्रैवल्स किया है बाहर के देश में, या फिर आपने 1 लाख से ज़्यादा कंज्यूम मतलब इलेक्ट्रिक बिल दिया है 1 लाख से ज़्यादा, तो आपको ये करना है, वरना आपको नो करना है। यस करोगे तो इसमें से आपको लिखने का आएगा ऑप्शन यस एंड नो एन अमाउंट। आप नो करोगे तो आपका ज़रूरत नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो मतलब बाहर के देश में ट्रैवल्स कर रहे हैं, या फिर आप उनका इलेक्ट्रिक बिल 1 लाख से ज़्यादा आता है, उनके लिए ही ये सब, हमारे लिए नहीं है। इसलिए इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आगे जाते हैं। बस सेव और ड्रॉप करते रहिएगा। उसका कारण है जैसे हम सेव और ड्रॉप करेंगे तो हमारा यहाँ पर टाइमिंग दिख रहा है आपको, ये फिर 44 से स्टार्ट हो जाएगा, वरना फिर ये लॉग आउट हो जाता है और पूरा हमारा जो किया हुआ है सब पे पानी फिर जाता है। सबसे बड़ी बात है आपको इसमें देख लेना है आपका आधार कार्ड नंबर है या नहीं। आधार कार्ड नंबर अपना डाल दीजिएगा। अभी सबसे मेन पार्ट में हम जाते हैं, पार्ट बी, ग्रॉस टोटल इनकम में। तो हमें यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम डालनी है। जैसे मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है मैं अपना इनकम टैक्स फॉर्म भी साथ साथ में खोल के देख लेता हूँ। मेरी ग्रॉस इनकम है 5,82,076 रुपये 76। जैसे आप ये करोगे तो अपना यहाँ पर आ जाएगा टोटल इनकम में। अभी आपको आगे जाना है, हमारा ये सब नहीं रहता है वैल्यू पर सेक्शन 72(3) कुछ नहीं इसमें डालना है हमें। इसमें आपको जो अंडर 10 के सेक्शन आपको जो अलाउंस मिल रहा है वो आपको माइनस रहता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि लीव ट्रैवल कंसेशंस, ये सारे जो मतलब है अलाउंस, इसमें से आपका कोई अलाउंस है तो आप यहाँ से इसमें दे सकते हो। हाउस रेंट है या फिर कुछ भी यहाँ से आप दे सकते हो, और नहीं है तो आप यहाँ एनी अदर करके यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे मैं डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो, उसका कितना अमाउंट है। ओके, ये कर दिया आप। जैसे अलाउंस डालोगे तो वो माइनस होता जाएगा। आपको कुछ भी करना नहीं है इनकम टैक्स पे, बस आपको डालते जाना है। दूसरा भी मैं देख लेता हूँ मेरा क्या चीज़ है। इसमें आप ऐड करके डाल सकते हो। इसका अमाउंट डाल देना है आपको, जो भी अलाउंस मिल रहा है। जैसे डालोगे आपका नीचे से माइनस होता रहेगा हर चीज़। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप 50,000 मिल जाएगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, आप अपने फॉर्म 16 में हर चीज़ लिखा रहता है, आपको कहा क्या पढ़ना है, 80G में क्या पढ़ना है, 80C में क्या पढ़ना है, हर चीज़ लिखा रहता है। तो आपको बस सेम भरते जाना है, आपको जैसा वो रहेगा। चलो हमने ये डाल दिया। फिर आपकी अदर कोई इनकम है, आप ये सब भी डाल सकते हो। एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब जो आपका होगा प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स है, तो आप इसको डाल सकते हो। जैसे मेरे इस फॉर्म 16 में लिखा रहेगा प्रोफेशनल टैक्स, तो मैं वहाँ से डाल सकता हूँ। पर
जो आपका प्रोफेशनल टैक्स नहीं कट रहा तो आप मत डालिएगा। मेरा जो था मैंने डाल दिया हूँ। अभी आपको अपने इनकम टैक्स अभी आपका कोई हाउस है या फिर उसमें कोई मतलब लोन चल रहा है तो उसमें भी आपको कंसेशन मिलता है अप टू 2 लाख रुपये। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पेबल एंड कैपिटल में है ना, वहाँ पर आप डाल सकते हो। मेरे में मैं डालता हूँ 1,50,000 रुपया। वो माइनस हो जाएगा। आप जैसे 1,50,000 डालोगे तो 1,50,000 माइनस हो जाएगा, आपको यहाँ से दिख जाएगा 1,50,000 माइनस हो गया। तो दोस्तों जिसको नहीं दिख रहा हो वो भी देख सकता है। यहाँ से 1,50,000 माइनस हो गया प्रॉपर्टी का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल इनकम, आपका दूसरा कोई इनकम है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। कुछ भी इनकम, आपका हाउस रेंट मिल रहा है या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर आपका सब कुछ लिखा है। यहाँ से आप ऐड करके यहाँ से जा सकते हो। आपको कोई बैंक से इंटरेस्ट में मिला हो, इंटरेस्ट, वो भी डाल सकते हो। डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिला है, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट मिला है या कुछ भी सोसाइटी का, तो भी डाल सकते हो। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, आपको इनकम टैक्स जो रिफंड किया उसका भी इंटरेस्ट मिला तो वो भी डाल सकते हो आप। फैमिली पेंशन, आपको जो फैमिली पेंशन मिल रहा है उसको भी डालना है। एनी अदर, आपको जो दूसरा कोई अदर है तो डाल सकते हो। हमारा कुछ नहीं इसलिए हम वो उसको रहने देते हैं। अभी इसमें आपको 80C इसमें आपको डालना है। लाइफ इंश्योरेंस का रहेगा। आप क्या कुछ भी प्रीमियम भर रहे हो या कहीं आप शेयर, इक्विटी शेयर मतलब शेयर में डाला हो जो इनकम टैक्स के अंदर आते हो, या फिर म्यूचुअल फंड हो, SIP हो जो इनकम टैक्स के अंदर आता हो, वो आप यहाँ पर इनकम डाल सकते हो। जैसे मेरी इनकम टैक्स में लिखा है CGST, फिर GPF टायर, LIC, PLI, PPF, HBA, ICICI, DB बॉन्ड, NSG और ट्यूशन फीस, इतना आप उसमें डाल सकते हो। तो मेरा टोटल ये है 84,663। आपको वो चीज़ इसमें डालनी 80C में। इसमें $84,663 जैसे हम डालेंगे उतना माइनस हो जाएगा हमारे अमाउंट से। बाकी भी और है 80CCC पेमेंट रिसिप्ट, पेंशन फंड, जो आपको पेंशन फंड मिलता है उसका। फिर आपने कहीं न्यू पेंशन स्कीम में जो किया हो तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। 80CCD में कंट्रीब्यूशन किया हो तो फिर आपको अदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूशन किया हो तो कैसे भी, मतलब आप कुछ भी किया हो। 80D हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने भरा हो तभी इसमें डाल सकते हो। फिर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया हो तो इसमें आपको डालना होगा 80D में। आपको जो मेडिकल कोई ट्रीटमेंट करवाया हो आपने, जो आपके डिपेंडेंट हो, वो डिसेबल, पर वो डिसेबल हो तो उनका करवाया हो। बहुत सारी चीज़ें, हमारा इसमें कुछ नहीं तो हम इसको छोड़ देते हैं। बाकी सब इसको आप देख के पढ़ सकते हो, क्यों ज़्यादा मैं सारे का डिटेल बता नहीं जाऊँगा तो आपको फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो मैं सीधा आगे जाता हूँ।
आपका एग्रीकल्चर में आप 5,000 से ज़्यादा है तो आप यहाँ इसमें डाल सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा अभी टैक्स पेबल इनकम 1,001 रुपया, और मेरा कुछ भी टैक्स नहीं आ रहा, इंटरेस्ट कुछ भी आप देख सकते हो यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट जाते, सेव एंड ड्राफ्ट कर लेते पहले एक बार। अब इसमें टैक्स डिटेल है, जो आपका फॉर्म 16 में है वो चीज़ आपको डालना है, कितना टैक्स अमाउंट आपका कटा है, डिडक्शन हुआ है, वो सब। इसमें अपने को इतना कोई ज़रूरी नहीं है डालने का, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वो ना करके। अभी इसमें आपको सीधा दिख रहा है आपका टोटल कितना टैक्स कटा है, कितना रिफंड आएगा। तो मेरा कुछ भी नहीं कटा था और मेरा कुछ भी रिफंड नहीं होगा, 0 है। जो आपका टैक्स कटा हो, कहीं से आपका टैक्स कटा हो तो यहाँ पर दिखेगा एडवांस में पे किया होगा या TDS कटा होगा या फिर टोटल जो भी किया होगा, टोटल TCS, ये आपको रहेगा। दूसरा आपको जब टैक्स कितना पे किया है इसमें आपको दिखेगा। उसके बाद अमाउंट पेबल, आप जो टैक्स पे किया है पर वो कम है टैक्स पे किया हुआ, और तो आपको यहाँ पर दिखेगा पेबल का। यहाँ पर आपको पे करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से ई पे का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप ई पे कर सकते हो आप होगा तो। और जो आपका ज़्यादा कटा है तो यहाँ से आपका रिफंड का दिखेगा, कितना रिफंड होगा। आपको नीचे जाना है, नीचे आपको बैंक अकाउंट नंबर दिख रहा है, तो आपको जो सेव होगा तो आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी आपका जो सही रहेगा वो, और जो नहीं होगा तो वहाँ आपको यहाँ पर लिखना आएगा, IFSC कोड डालना है, आपका बैंक नेम आ जाएगा और अकाउंट नंबर डालना है। इतना करके आगे जाना है। आपको आगे आपका नाम वाम आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पर नाम आ जाएगा आपका, या आपका फादर का नाम आ जाएगा, और आपका पैन कार्ड नंबर, डेट आ जाएगा कब आप वो कर रहे हो। यहाँ पर आपको सेल्फ करना है या प्लेस डाल देना है, कहाँ से आप कर रहे हो। सबसे मेन बात दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इस 3 ऑप्शन में आपको सेकंड वाला करना है। इसको जैसे आप इसको करते हो तो इससे क्या होगा, आप पहले इनकम टैक्स भर लो, उसके बाद इसको हम वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई के लिए आपका, तो वेरीफाई करने के लिए प्लीज़ सिलेक्ट योर वेरिफिकेशन ऑप्शन, हम इसको कर लेंगे। इसके करने के बाद सेव ड्राफ्ट कर देते हैं, इसको हम कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा दिखा रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये है 80D। आपने जो अपने फैमिली मेंबर जो सीनियर सिटीजन हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कुछ करवाया, चेकअप करवाया, या फिर आपने कहीं मेडिकल में कई पैसे उनके लिए लगाए, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो। हम यहाँ मना कर देते हैं, नो कर देते हैं, यहाँ भी नो कर देते हैं। आप खुद सीनियर सिटीजन हो और आपने हेल्थ चेकअप करवाया या फिर आपका जो पैसा दिया है वो सब आप इसमें कर सकते हो, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। हम आगे जाएंगे। ये है डोनेशन का। जैसे अभी कोविड-19 में बहुत सारे ने पैसा डोनेट किया है PM केयर्स फंड में, तो उसमें जो पैसा हमने डाला है तो यहाँ पर आप वो डाल सकते हो, उसका एड्रेस डाल सकते हो, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कहाँ से आपने किया, पैन, और यहाँ पर डोनेशन कैश। आप जो 100 रुपया भी डालोगे तो आपको 100 रुपया यहाँ पर माइनस मिलेगा। आपका जितना भी है वो 100% है। ऐसे कैटेगरी है सबकी, कुछ 50% का है, कुछ लिमिट है सबकी, कुछ 100% सब्जेक्ट मतलब जो है कॉपीराइट लिमिट के, और 50% ऐसे करके आप डाल सकते हो। और हमारा है पर हमारा टैक्स आया नहीं, इसलिए हम इसको डालना नहीं चाहते। हम आगे जाते हैं। ये भी डोनेशन का है,
जैसे हम रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट में जो डोनेशन करते हैं उसके बारे में, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो, देख लो आपको देखना है तो, और आप भी कर सकते हो इसको। और नहीं करना, हमने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दिया। सेव एड ड्राफ्ट, प्रिपेरेंस अभी सबसे बेस्ट, आप जैसे कुछ भी आपका जो गलत होगा या कुछ बाकी रह गया तो आप टेंशन मत लो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये है आपका, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 1/4/2020 से 31/7/2020 तक, मैं बोल गया था, सॉरी दोस्तों, जो फर्स्ट कैलकुलेशन में है टैक्स वाले में, तो इसमें आपको, आप इस साल में उसको पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब दिखाना चाहते हो इनकम टैक्स में, या फिर आप अगले साल दिखाना चाहते हो तब भी दिखा सकते हो, क्योंकि 31/1/4 अपना इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर रहता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो 31 मार्च 2020 के बाद जो कोविड के चलते आपने जो मतलब इन्वेस्ट किया है और बाद में जो उसको पे किया है पहले का, तो उसको भी आप दिखा सकते हो, और नहीं दिखाना तो आप नेक्स्ट ईयर में दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ नो कर दिया हूँ। अभी आप जब भी करते हो कुछ भी गलत होगा तो अपने आप दिखाएगा। वेरीफाई और डिटेल एंड वैलिड योर ओके एंड कंटिन्यू सबमिट एंड बस बटन ओके कर देता हूँ मैं। अभी इसमें देखो हमारा अभी हुआ नहीं है, हमारा सब कुछ वेरीफाई के लिए हमें बोल रहा है। आप एक बार देख लो क्या चीज़ है क्या नहीं, आपका इनकम देख लो कितना है, फिर आपका टोटल डिडक्शन देख लो, अलाउंस का देख लो, मैंने क्या क्या डाला, 50,000 डिस्काउंट मिल, अपना डिडक्शन मिल रहा है, टैक्स डिडक्शन, तो वो हो गया मेरा टोटल इतना, सेल्फ 1,50,000 घर का हो गया। सब आप इसमें एक बार चेक कर लो। उसके बाद यहाँ पर दिखेगा आपका टोटल इनकम 2,70,000, 1,001 रुपये, मेरा टैक्स 0 है, आप देख सकते हो ये LIC का। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं, यहाँ से आपको सबमिट करना है। आप एक बार रिव्यू कर लो, हमने सबमिट कर दिया। चलो अभी आपको वेरीफाई के लिए आपको बताता हूँ कहाँ से वेरीफाई करना है। आपको इस यहाँ जाना है माय अकाउंट में, आपको व्यू ई फाइल रिटर्न वेरीफाई का जाना है, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, सबमिट करना है। यहाँ भी ऊपर में आपको दिख रहा होगा रिटर्न अपलोडिंग पेंडिंग ई वेरिफिकेशन। तो इसको वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आप 2 तरीके से कर सकते हो, बैंक से भी कर सकते हो, और इसमें आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये वेरीफाई का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसमें 3 ऑप्शन है, मतलब आप OTP के द्वारा करवा सकते हो, EVS के द्वारा करवा सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपने जो किया EVS ई रिटर्न उससे भी करवा सकते हो। तो मैं अपने आधार कार्ड से करूँगा, आप इससे भी बैंक से भी करवा सकते हो, सीधा बैंक से। मैं OTP जनरेट करता हूँ, मेरा आधार कार्ड में देखो जैसे OTP का ऑप्शन आ गया, OTP डालने का, मैं OTP डाल देता हूँ। जैसे OTP आता है, तो अभी OTP नहीं आया मेरे अकाउंट आधार कार्ड पे। चलो दोस्तों OTP आ गया 519953। हमें आई एग्री को क्लिक करना है और सबमिट करना है। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा ई वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो हमारा आधार कार्ड से OTP वेरिफिकेशन हो गया और इनकम टैक्स फाइल हो गया दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे फॉरवर्ड कीजिए। कुछ भी हेल्प या फिर कुछ भी चाहिए, तो कुछ भी डाउट लग रहा है तो मेरे कमेंट में आके आप बता सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो मैंने सारी डिटेल बताई होती तो अभी ये 24 मिनट का हो रहा है, तो कम से कम 1.25 घंटे का हो जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया लंबा दोस्तों, इसलिए मैं सारी डिटेल नहीं दिया। आप
बाकी चीज़ आप पढ़ ले सकते हो। और कुछ भी डाउट लग रहा है या कुछ भी लगता है तो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। और इसकी लिंक आपको incometaxefiling.gov.in की मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।